पिछले वीडियो में हमने आपसे वार्ता हुई थी जिसमें हमने यह बताने का प्रयास किया था कि वेदों के ज्ञान को, उपनिषदों के ज्ञान को या दर्शन शास्त्र के ज्ञान को भौतिक विज्ञान में कैसे समझा जाए। मैं आज के भौतिक विज्ञान में दर्शन को समझाना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश के वो युवा जो विज्ञान के पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो इस दर्शन शास्त्र को समझ सके। पहली बात तो ये है कि दर्शन शास्त्र उपनिषदों का सारांश है और उपनिषद वेदों का सारांश है, इसलिए मूल ज्ञान वेदों में ही है। वेदों के अनुसार संसार की रचना कैसे हुई, वेदों के अनुसार संसार का निर्माण कैसे हुआ, इसकी व्याख्या दी हुई है। और वो आज की तारीख में भी वेदों की व्याख्या को भौतिक विज्ञान में प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, पहले तो मैं आपको वेदों के दर्शन के सार को बताना चाहता हूँ। वेदों में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में दो तरह के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, या यूँ कहिए कि बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। दो तरह के, एक कण का नाम है प्रकृति और दूसरे कण का नाम है पुरुष। यानी दो कण हैं, पुरुष और प्रकृति। ये वेदों में लिखा है। और इन कणों से, पुरुष और प्रकृति से ही ये पृथ्वी, आकाश, पहाड़, सब कुछ, जीव जंतु सब उन्हीं दो कणों से बने हुए हैं। ये वेदों में लिखा है। अब मैं आपको दर्शनों के बारे में बताना चाहता हूँ। दर्शनों में तीन वाद हैं। तीन वाद, एक तो है आध्यात्मिकवाद, दूसरा है अधिदैविकवाद और तीसरा है अधिभौतिकवाद। यानी प्रत्येक वस्तु के या प्रत्येक जीव के या प्रत्येक चीज के तीन रूप होते हैं: स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और अति सूक्ष्म रूप। तीन रूप होते हैं। स्थूल रूप जो सामने दिखाई देता है उसको स्थूल रूप कहते हैं या अधिभौतिकवाद कहते हैं, अधिभौतिक रूप कहते हैं। तो स्थूल रूप में सभी पदार्थ क्रिस्टलों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? क्रिस्टलों से। और आज से 300 वर्ष पहले तक भौतिक विज्ञान की धारणा ये थी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु या परमाणु होता है। सबसे 300 वर्ष पहले तक ये धारणा थी। लेकिन इस अणु को और स्टडी किया गया, अणु के बारे में और पढ़ा गया,
तो अणु के भी छोटे छोटे टुकड़े मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कुछ समय तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा कण माना जाने लगा, लेकिन खोज यहीं बंद नहीं हुई। धीरे धीरे आज के युग में क्वांटम भौतिक विज्ञान में, क्वांटम फिजिक्स में अणु के भी और छोटे टुकड़े, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के भी और छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। और उन टुकड़ों में मैं वैसे नाम से बताऊं तो देखो, मीजॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है और क्वांटम है, आदि आदि। इस तरह के कई सारे छोटे कणों की खोज हुई है। परंतु ये छोटे कण इतने कम, इनकी जो लाइफ टाइम बहुत कम होती है, इसलिए इन छोटे कणों को स्टडी करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने सोफिस्टिकेट मशीनों के द्वारा, सोफिस्टिकेट यंत्रों के द्वारा इनके गुणों का अध्ययन किया। गुणों के अध्ययन करने के बाद में इन छोटे कणों को, जिसको मैं बोलचाल की भाषा में अति सूक्ष्म कण कहूँगा, अति सूक्ष्म कण, इन अति सूक्ष्म कणों को दो भागों में बांटा। एक तो वो कण जो केवल ऊर्जा ही रखते हैं, यानी फोटोन है, क्वांटम है। जैसे प्रकाश के जो तरंगें आती हैं वो क्वांटम के रूप में होती हैं, फोटोन के रूप में होती हैं। तो एक तो ऐसे कण हैं जिसमें केवल ऊर्जा ही होती है। दूसरे कण ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा भी होती है और कुछ द्रव्यमान भी होता है, मास भी होता है। तो ऊर्जा कणों को तो फोटोन नाम दिया गया है, और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको मास पार्टिकल नाम दिया गया है। अब इस बात का पूरी का निष्कर्ष ये निकला कि पदार्थ के सबसे छोटे कण बोसोन और फोटोन हैं। बोसोन कहते हैं उन पार्टिकल को जिनमें मास और ऊर्जा दोनों होती है, और फोटोन उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिसमें केवल ऊर्जा ही ऊर्जा होती है। तो सबसे छोटे कण बोसोन और फोटोन हुए, और उसके बाद के कण, उसको और बड़ा किया गया तो इसके बाद में बने अणु या परमाणु, और अणु और परमाणु को और इकट्ठा किया गया, स्थूल किया गया तो क्रिस्टल बना। इस प्रकार से तीन स्थितियां होती हैं पदार्थों की। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्थिति जिसमें फोटोन और बोसोन होते हैं, सूक्ष्म स्थिति जिसमें अणु और परमाणु होते हैं, और स्थूल स्थिति जिसमें क्रिस्टल होते हैं। जितनी भी भौतिक चीज़ें बनी हैं वो क्रिस्टलों से बनी हुई हैं, क्रिस्टलों से। और क्रिस्टल देखे भी जा सकते हैं, छुए भी जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो जितनी भौतिक, अधिभौतिक वस्तुएं हैं, जो वस्तुओं का अधिभौतिक रूप है वो क्रिस्टलों से बना हुआ है, और उन्हीं वस्तुओं का अधिदैविक रूप है वो अणुओं से बना हुआ है, और उन्हीं वस्तुओं का आध्यात्मिक रूप है वो अति सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। यानी प्रत्येक जीव के तीन रूप होते हैं, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और अति सूक्ष्म रूप। मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। जैसे मैं अपने रूप के बारे में बात करूँ आपसे। मेरा स्थूल रूप तो ये शरीर है जो दिख रहा है, और ये किससे बना हुआ है? क्रिस्टलों से, अणुओं के समूह से, क्रिस्टलों से। और सूक्ष्म रूप मेरा मन है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है। और अति सूक्ष्म रूप जो मैं बता रहा हूँ, तीसरा रूप, अति सूक्ष्म रूप मेरी आत्मा है जो दिखाई नहीं दे रही। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रत्येक जीव के तीन रूप होते हैं, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप
और अति सूक्ष्म रूप। मैंने ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो ऐसे किए हैं जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। स्थूल को समझते हैं, सूक्ष्म को समझते हैं, अति सूक्ष्म को समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिसको आप आसानी से समझ जाएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारे 3 शरीर हैं इसमें। एक तो है स्थूल शरीर जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर जो मन है, और तीसरा शरीर है अति सूक्ष्म जो उसके अंदर भी है। तो मृत्यु होती है तो 2 शरीर इसमें से निकलते हैं, अति सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर। बाकी स्थूल शरीर यही रह जाता है। वो अति सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर जिसको जीव कहते हैं, आपके दर्शनों में लिखा है उसका नाम जीव का है। अति सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर के जॉइंट रूप को जीव का है। वह जीव वायु में प्राणवायु से मिलकर के स्पेस में फैल जाता है, और जिस गर्भ में जन्म लेना होता है उस गर्भ में जब बच्चा जन्म लेकर के अपने गर्भ से बाहर निकलता है और पहली सांस लेता है, तब वो जीव उस सांस के द्वारा उसके शरीर में पहुंच जाता है और वो शरीर बदल जाता है। इस तरह से मरना कुछ नहीं है, बल्कि शरीर बदलना है। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना है। ये बात भौतिक विज्ञान की भाषा में मैंने आपको बताई है। यही बात दर्शन शास्त्रों में भी बताई है। मैं केवल भौतिक विज्ञान की भाषा में ही आपको दर्शन शास्त्र को बताने का प्रयास करूंगा, और मैं इस भौतिक विज्ञान के द्वारा ही आप सभी को भगवान का जन्म कैसे होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, शरीर कैसे काम करता है, आदि आदि का विवरण मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगा। आज इस वीडियो में मैंने केवल यही बताया है कि हमारा शरीर 3 तरह का होता है। अधिभौतिक शरीर स्थूल शरीर होता है, अधिदैविक शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, आध्यात्मिक शरीर आत्मा होती है। 3 शरीरों से मिलकर बनाया हुआ है हमारा शरीर है। ये मैंने आपको भौतिक विज्ञान की भाषा में बताया है। भौतिक विज्ञान की भाषा में स्थूल शरीर तो क्रिस्टलों से बनता है, और सूक्ष्म शरीर अणुओं से बनता है, और अति सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म कणों से बनता है, बोसोन और फोटोन से। ये विज्ञान की भाषा में तीनों शरीर की, भौतिक विज्ञान की भाषा में तीनों शरीर की व्याख्या की है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि यही बात वेदों में कैसे लिखी गई है। धन्यवाद।